डूबता चाँद कब डूबेगा, कब डूबेगा डूबता चाँद। अंधियारे मैदान के इन सुनसानों में बिल्ली की बाघों की आंखों से चमक रही। अंधियारे मैदान के इन सुनसानों में बिल्ली की बाघों की आंखों से चमक रही। ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, मत्सर की आंखें। हरियातूता की जहरीली नीली नीली ज्वाला कुत्सा की आंखों में। हरियातूता की जहरीली नीली नीली ज्वाला कुत्सा की आंखों में ईर्ष्या रूपी औरत की मूंछ निकल आई। ईर्ष्या रूपी औरत की मूंछ निकल आई। इस द्वेष पुरुष के दो हाथों के चार और पंजे निकले। मत्सर कुठस्सेदार तेज दो बौद्धिक सींग निकल आए। स्वार्थी भावों की लाल विक्षुब्ध चींटियों को सहसा अब उजले पर कितने निकले। अंधियारे बिल से झांक रहे सर्पों की आंखें तेज हुई। अब अहंकार उद्विग्न हुआ। मानव के सब कपड़े उतार वह रीछ एकदम नग्न हुआ। ठूठों पर बैठे घुघु दल के नेत्र चक्र घूमने लगे। इस बियाबान के नभ में सब नक्षत्र वक्र घूमने लगे। कुछ ऐसी चलने लगी हवा अपनी अपराधी कन्या की चिंता में माता सी बेकल। उद्विग्न रात के हाथों से अंधियारे नभ की राहों पर है गिरी छूट कर गर्भपात की तेज दवा। बीमार समाजों की जो थी अपनी अपराधी कन्या की चिंता में माता सी बेकल उद्विग्न रात के हाथों से अंधियारे नभ की राहों पर है गिरी छूट कर गर्भपात की तेज दवा। बीमार समाजों की जो थी दुर्घटना से ज्वाला कांपी कंदीलों में अंधियारे कमरों की मध्यम पीली लौ में जब नाच रही भीतों पर बुतही छायाएं आशंका की। आशंका की गहरे कहराते गर्भों से मृत बालक ये कितने जन्मे बीमार समाजों के घर में। बीमार समाजों के घर में जितने भी हल हैं प्रश्नों के वे हल जिन्हें के पूर्व मरे। जितने भी हल हैं प्रश्नों के वे हल जिन्हें के पूर्व मरे। उनके प्रेतों के आसपास दार्शनिक दुखों की गिद्ध सभा। उनके प्रेतों के आसपास दार्शनिक दुखों की गिद्ध सभा। आंखों में काले प्रश्न भरे बैठी गुमसुम शोषण के वीर्य बीज से अब जन्मे दुर्दम दो सिर के चार पैर वाले राक्षस पालक। विद्रूप सभ्यताओं के लोभी संचालक। मानव की आत्मा से सहसा कुछ दानव और निकल आए। मानव मस्तक में से निकले कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी जी की टूटी चप्पल हरहरा उठाया पीपल तक। हंस पड़ा ठठाकर गरज कर गांव का कुआं। हंस पड़ा ठठाकर गर्जन कर गांव का कुआं। तब दूर सुनाई दिया शब्द कुआं कुआं। तब दूर सुनाई दिया शब्द कुआं कुआं। त्यागे मंदिर के अध टूटे गुंबद पर स्थित वीरान प्रदेशों का घुघु चुपचाप तेज देखता रहा झरने के पथरीले तट पर। रात के अंधेरे में धारे चुपचाप वह कौन आता है या आती है उसके पीछे। पीला पीला मध्यम कोई कंदील छिपाए धोती में डर किरणों से चुपचाप वह कौन आता है या आती है। मानो सपनों के भीतर सपना आता हो। सपने में जैसे कोई पीछे से टोके फिर कहे कि ऐसा कर डालो। फिर स्वयं देखता खड़ा रहे और
सुना करे वीराने की आहटें, स्वयं ही सन्ना कर रह जाए अपनी होके, रह जाए अपने को खोके। फिर स्वयं देखता खड़ा रहे और सुना करे वीराने की आहटें, स्वयं ही सन्ना कर रह जाए अपने को खोके। त्यागे मंदिर के टूटे गुंबद पर स्थित घुघु की आंखों को अब तक कोई भी धोखा नहीं हुआ। त्यागे मंदिर के टूटे गुंबद पर स्थित घुघु की आंखों को अब तक कोई धोखा नहीं हुआ। उसने देखा झरने के तट पर रोता है कोई बालक, अंधियारे में काले सियार से घूम रहे मैदान सूंघते हुए हवाओं के झोंके। झरने के पथरीले तट पर सो चुका अरे किन किन करके कुछ रो रो के, चिथड़ा में सद्योजात बालक सुंदर, आत्मा रूपी माता ने जाने कब त्यागा। जीवन का आत्मा सत्य न जाने किसके डर। माँ की आंखों में भय का कितना भी हड़कन, जब वन्य तेंदुओं की आंखों से दमक उठे गुरु शुक्र और तारे नमके। जब लाल बर्बर फौजी जैसा जो खूनी चेहरा चमक उठा, वह चांद के जिसकी नजरों से या बचा बचा यदि आत्मज सत्य यहाँ रखें झरने के तट, यदि आत्मज सत्य यहाँ रखें झरने के तट, अनुभव शिशु की रक्षा होगी। ले इसी तरह के भाव अनगिनत लोगों ने अपने जिंदा सत्यों का गला बचाने को अपना सब अनुभव छिपा लिया। हाँ में हाँ, नहीं में नहीं भाव अपने को जग में खपा लिया। अपने जिंदा सत्यों का गला बचाने को अपना सब अनुभव छिपा लिया। हाँ में हाँ, नहीं में नहीं भाव अपने को जग में खपा लिया। चुपचाप सो रहा था मैं अपने घर में जब सहसा जग का चट कदम बढ़ा, अंधियारे के सुनसान पथों पर निकल पड़ा, बहते झरने के तट आया, देखा बालक अनुभव बालक, चट उठा लिया अपनी गोदी में, वापस खुश खुश घर आया। अपने अंधियारे कमरे में आंखें फाड़े मैंने देखा मन के मन में जाने कितने कारावासी वसुदेव, स्वयं अपने कर में शिशु आत्मज में बरसाती रातों में निकले, धंस रहे अंधेरे जंगल में। विक्षुब्धपुर में यमुना के अति दूर अरे उस नंद ग्राम की ओर चले, जाने किसके डर स्थानांतरित कर रहे वे, जाने किसके डर स्थानांतरित कर रहे वे। जीवन के आत्मज सत्यों को किस महाकंस से भय खाकर गहरा गहरा, किस महाकंस से भय खाकर गहरा गहरा। भय से अभ्यास की वे उतनी लेकिन परवाह नहीं करते, भय से अभ्यास की वे उतनी लेकिन परवाह नहीं करते। इसलिए कंस के घंटा घर में ठीक रात के 12 पर बंदूक थमा दानव हाथों, अब दुर्जन ने बदला पहरा। पर इस नगरी के मरे हुए जीवन के काले जल की ताक के नीचे सतहों में चुप, जो दबे पांव चलती रहती जलधाराएं ताजी ताजी, निर्भय उद्धत तल में झींगे वे अप्रवाहित, तल में झीरे वे अप्रवाह वे अप्रतिहत वे अप्रतिहत। कानाफूसी से व्याप्त बहुत हो जाती है, कानाफूसी से व्याप्त बहुत हो जाती है, इन धाराओं में बात बहुत हो जाती है। आते जाते पथ में दो शब्द फुसफुसाते, इनको घर आते रात बहुत हो जाती है। एक ने कहा अंबर के पल्ले से उतार रवि राजपुत्र, ढांक कर सांवले कपड़ों में
दिशा टोकरी में उसको रजनी रूपी पन्ना डाली। अपने से जन्मा पुत्र चंद्र फिर सुला गगन के पल्ले में। चुपचाप टोकरी सिर पर रख रवि राजपुत्र ले खिसक गया। पुर के बाहर पन्ना डाली। यह रात मात्र उसकी छाया, घबराहट जो कि हवा में है, इसलिए कि अब शशि की हत्या का क्षण आया। इसलिए कि अब शशि को हत्या का क्षण आया। अन्य ने कहा, घन तम में लाल अलावों की नाचती हुई ज्वालाओं मृद चमक रहे जन जन मुख पर। आलोकित ये विचार है, अब ऐसे कुछ समाचार हैं। यह घटना बार बार होगी। शोषण के बंदी गृह जन में जीवन की तीव्र धार होगी। और ने कहा, कारा के चौकीदार कुशल, कारा के चौकीदार कुशल चुपचाप फलों के बक्से में युगवीर शिवाजी को भरते, जो वेश बदल जाता दक्षिण की ओर निकल। एक ने कहा, बंदूकों के कुंदों पर स्याह अंगूठों ने लोहे के घोड़े खड़े किए, पिस्तौलों ने अपने अपने मुंह बंद किए। पिस्तौलों ने अपने अपने मुंह बड़े किए, अस्त्रों को पकड़े कलाइयों की मोटी नस हाँकने लगी। पिस्तौलों ने अपने अपने मुंह बड़े किए, अस्त्रों को पकड़े कलाइयों की मोटी नस हाँकने लगी। एकाग्र निशाना बने ध्यान के माथे पर, फिर मोटी नसें कसी उभरी पर पैरों में कांपने लगी। लोहे की नालों की चापें गूंजने लगी। अंबर के हाथ पैर फूले, काल की जड़ें सूजने लगी। झाड़ों की डाढ़ी में फंदे झूलने लगे, डालों से मानव देह बंधे झूलने लगे। गलियों गलियों हो गई मौत की गश्त शुरू। पागल आंखों सपने सियाह बदमस्त शुरू। अपने ही कृत्यों डरी रीढ़ हड्डी पिचपिची हुई। अपने ही कृत्यों डरी रीढ़ हड्डी पिचपिची हुई। वह मरे सांप के तन सी लुचलुची हुई। अन्य ने कहा, दुर्दांत ऐतिहासिक स्पंदन के लाल रथ से लिखते तुलसीदास आज अपनी पीड़ा को रामायण, उस रामायण की पीड़ा के आलोक वलय में मुखमंडल माँ का झुर्रियों भरा उभरा निखरा। उर कष्ट भरी स्मित हंसी कि जो आहत पक्षी रक्तांकित पंख फड़फड़ाती मेरे उर की शाखाओं पर आ बैठी है। कराह दाबे गहरी, जिससे कि मैं बन जाऊं घबरा, जिससे कि मैं जाऊं घबरा। माँ को जीवन भर की ठिठुरन मेरे भीतर गहरी आंखों वाला सचेत बन गई है। उसकी जर्जर बदरंग साड़ी का रंग मेरे जीवन में पूरा फैल गया। मुझको तुमको उसकी आस्था का विक्षोभ गहरा था। विक्षुब्ध जिंदगी की सड़कों पर खेल गया। मुझको तुमको उसकी आस्था का विक्षोभी गहरा धक्का विक्षुब्ध जिंदगी की सड़कों पर खेल गया। भोली पुकारती आंखें वे मुझको निहारती बैठी हैं। और ने कहा, वह चादर ओढ़ दबा ठिठुरन मेरे साथी। वह दूर दूर बिहड़ लगी, बिहड़ के अंधकार लगी। जब कुछ नहीं सूझ पड़ता है, जब अंधियारा समेट भर गया, तम की पहाड़ियों से दिखते, जब भाव विचार स्वयं को तम वाली झाड़ियों से दिखते। तो दोस्तों, ये है कविता अभी पूरी नहीं हुई, चाँद कब डूबेगा। और क्या ही शानदार कविता है, डूबता चाँद कब डूबेगा। क्या ही शानदार कविता है। आपने देखा कितना कुछ है इसमें।
कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविताओं में एक हल्का सा मुहासा होता है, एक हल्का सा कोहरा, एक हल्की सी धुंध, एक हल्की सी एकार्थी व्याख्या न करने देने की जिद भी पढ़ी जा सकती है। या ये तो मैं कवि के प्रति विरोध भाव से बन गई, या देखा जा सकता है उनका बहुलतावादी अर्थ सौंदर्य, उनकी समाज के पिछड़े लोगों के प्रति संवेदना, उनके अनुराग को देखा जा सकता है। प्रकृति के साथ के गहरे लगाव को इस तरह देखा जा सकता है कि वह आखिर क्या कर रही है। सवालिया निगाह से आते हुए प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है और लगातार अपराध समाज में होने वाले त्रास को रेखांकित किया गया है। समाज में होने वाले अपराध के त्रास को रेखांकित किया गया है। प्रेम में ठगी, छली, लड़कियों के गर्भों को गिरा देने का बिंब, गर्भपात का, बीमार समाज के गर्भपात की तरह घेरा गया है। आप यहाँ एक लड़की भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ एक वेश्या की त्रासदी भी पढ़ सकते हैं, और भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह कविता मुझे BA में पुरस्कार में मिली थी और तिरोड़ी मर्मर एक फेस्ट में, और आशा है कि जो मैंने हिस्सा सुनाया आपको पसंद आया। और मुक्तिबोध पर चर्चा तो अनंत है, इसे मेरा पाठ मानिए, ये मुक्तिबोध नहीं, ये मुक्तिबोध का मेरा पाठ है। और इसलिए मैंने पढ़ा कि जो ध्वनि सौंदर्य है, अगर मैं केवल मुक्तिबोध